Welcome, my dear students. This is MCQ video for linear equation in two variable part 2. So in this chapter we will proceed ahead to the solution which we had done earlier. ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था. We have also done this question. Now today we will do this question. Today we will do question number 6. So द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, दो होल नंबर हैं, ये आपको ध्यान चाहिए. डिफरेंस और होल नंबर 66, दो होल नंबर का डिफरेंस 66 है. सो द रेशियो ऑफ द टू नंबर, जो रेशियो है वो 2:5 है. रेशियो क्या है? अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 5 है. रेशियो का मतलब यही है, एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 5 है. अगर मैंने दोनों रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक अगर 4 है तो दूसरा 10 है. अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 10 है तो दूसरा 25 है. रेशियो का मतलब यही होता है ना. अगर एक मैंने यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई किया तो एक अगर 30 है तो दूसरा 45 होगा, तो इस तरीके से रेशियो को हम लोग समझते हैं. मतलब रेशियो स्मॉलेस्ट ये 75 होगा. 75 स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो ये क्या हो सकता है? अच्छा, डिफरेंस अगर यहाँ पे बात करें, ये तो रेशियो का हो गया. यहाँ बात करें, क्या इन दोनों का डिफरेंस 66 है? कैंसिल हो गया. क्या इन दोनों का डिफरेंस 66 है? बिल्कुल है, ये हो सकता है. क्या 99 और 33 का डिफरेंस 33 है? बिल्कुल हो सकता है. क्या इनका रेशियो मतलब क्या डिफरेंस 66 है? बिल्कुल हो सकता है. लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूं, मतलब जैसे ये क्या है, रेशियो दे रखा था 2:5, तो अगर 22 और 88 है, इसका जो रेशियो है, रेशियो यही आना चाहिए. तो अगर मैं इसको इसको 11 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइडेड बाय 11. इसको 11 से डिवाइड कर दूं, 11 के 22 से डिवाइड कर दूं, 22 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा? 1:4. तो क्या रेशियो इक्वल आया? नहीं, मतलब कैंसिल. ऐसे 44 और 110, मैंने इसको 22 से डिवाइड किया तो मैंने इन रेशियो को 22 से डिवाइड किया. जब 22 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है? देखो आप, ये गया 2 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स. इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये हमारा रेशियो है. इट मीन्स ये भी तरीका हो सकता है. ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है. सो आवर ऑप्शन इज सी. सी आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा डी का, तो डी का रेशियो कितना आएगा? 1:3. डी का रेशियो आएगा 1:3. ठीक है. और ये क्वेश्चन हमको और कैसे करना है देखते हैं. ये हो गई इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझको कॉपी में कैसे करते हैं हम लोग, जो सिखाया जाता है, क्योंकि ये अगर रेशियो दे रखा है तो एक नंबर हमारा अगर 5x है, हम लोग कैसे करते हैं कि एक नंबर अगर ये रेशियो दे रखा है तो एक नंबर तो हमारा आएगा 5x. यहाँ लिखते हैं एक नंबर आएगा हमारा 5x, क्योंकि रेशियो दे रखा है. अच्छा, और दूसरा नंबर आएगा 2x. क्या लिखते हैं? लेट नंबर बी 2x एंड 5x. ऐसे करते हैं, एंड 5x. और फिर क्या करते हैं, ये दो नंबर हो गए, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया. अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या लिखते हैं? जो दोनों का डिफरेंस है 5x माइनस 2x, वो कितना है?
66। तो यहाँ से क्या आएगा 36, यहाँ से आएगा मेरा 3x इक्वल टू 66, 3x इक्वल टू 66। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। तो मैंने कोई जानबूझकर 22 से डिवाइड या मल्टीप्लाई थोड़ी ना किया था, 22 आ रहा है, 22 आ रहा है। इट मीन्स क्या मतलब है, x की वैल्यू 22 आ गई। x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, तो ये हो जाएगा 44, 44। और x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा तो हो जाएगा ये 110। अच्छा, ये हमारा तो आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन से। सो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया है मैंने बताया है कि अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, उस रेशियो में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे रेशियो की वैल्यू बदली नहीं होती। इसका एप्लीकेशन हमको पता है, इसका एप्लीकेशन। साथ ही अगर हमें कोई रेशियो दे रखा है, हमें कोई रेशियो दे रखा है, हम सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से मतलब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो भी रेशियो बदली नहीं होता है। मतलब ये यही रेशियो दे रखा है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो दे रखा था। ऐसे ही फोर्थ का रेशियो क्या है 1:3 है, ठीक है। इसका रेशियो 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, 2:3। तो हम किसी रेशियो को नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन, नाउ लेट अस सी। हाँ, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या है, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इससे टफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। ये 5x और ये एक टर्म है इतनी, ये 5x है, ये 3x-1 और ये 7/2। सो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, और ये मुझे समझ में आना चाहिए, देखना ये, और जब ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये क्या आएगा 4x, और ये आएगा मेरे पास प्लस का 14 इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है RHS में 3x-1 प्लस 7/2, ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा x, और ये भाई 5x में से 4x गया, x बचा, और ये -3x यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये क्या था मेरे पास -1 प्लस 7/2 और माइनस का 14। तो क्या सिचुएशन मेरे पास बनी, मेरे पास सिचुएशन बनी -2x इक्वल टू -15 प्लस 7/2। अब आपको पता है 7/2, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तरीका तो कुछ भी है। मैं अगर डायरेक्टली क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो क्या हो जाएगा -4x इक्वल टू -30 और प्लस का 7, तो जो कि क्या हो जाएगा -23, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू क्या बची मेरे पास, x की वैल्यू बची 23/4। आई होप कई लोगों ने ये सही की होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अमीना कोई लड़की है, थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2। अमीना ने कोई नंबर सोचा, कोई नंबर क्या सोचा, x नंबर सोचा, और उसमें से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा ही सिचुएशन हुई है, ठीक है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, देन सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें
चाहे इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3, जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, रिजल्ट मिला 3। सो उसने क्या नंबर सोचा था, वेरी गुड। 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8x, और ये सिचुएशन बनेगी 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, जो कैंसिल आउट होगा 2 1 जा 2 4 जा, क्या हो गया 8x माइनस 20 इक्वल टू 3। समथिंग इज, दोबारा देखते हैं एक बार। अमीना थिंग्स ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट 5/2, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स। हाँ, कुछ गलती हो गई, रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर, ये गलती हो गई है। तो मतलब 3 टाइम्स द सेम नंबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर, ये 3x आएगा यहाँ पे, ये 3x आएगा, ये 3x आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 8x में से -3x और 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, मेरे पास बचा 5x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या बची, 10/5, 10/5, दैट इज 2, दैट इज 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर नंबर 2, आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमने उसमें भी किया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। ओके, नाउ अगेन सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, x ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x, और 3 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 3 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये माइनस का 3 यहाँ पे आके +3 हो जाएगा, +3। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू 10, और फिर x इक्वल टू 10/2, 10/2, that is equal to 5, that is equal to 5। you can see this option is right। now language based question, language based question, let us read question। David cuts a bread into 2 equal pieces, cut 1/2 of its smaller piece of equal size। देखो क्या किया, David cuts bread into 2 equal pieces, 2 equal pieces में किया, and cut 1/2 into smaller pieces of equal size। एक ब्रेड थी, समझने के लिए क्या है, एक ब्रेड थी, ठीक है, उसके उसको क्या किया है, उसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया है, 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो ब्रेड हमारी कैसे हो गई, ब्रेड हमारी 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो गई, ब्रेड हमारी 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, कट 1/2 इंटू स्मॉलर पीसेस, एक हाफ को उसने स्मॉलर पीसेस में काट दिया है, इक्वल टाइप के स्मॉलर पीसेस में काट दिया है, ठीक है। एक ब्रेड को आधा आधा किया, और एक पीस को फिर क्या कर दिया, आधे आधे पार्ट, मतलब इक्वल पीसेस में काट दिया, ये पीसेस क्या है, इक्वल है, ओके। ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज 20 ग्राम्स, जो एक पीस है, 1 पीस, अगर मैं एक पीस की बात करूं, अगर इफ आई टॉक अबाउट 1 पीस, इफ आई टॉक अबाउट, if I talk about if I talk about 1 पीस, कोई सा भी एक पीस लेता हूँ मैं, ये एक पीस अगर मैंने ले लिया, ये एक पीस ले लिया, छोटा सा एक पीस, कई पीसेज है, ये इक्वल पीसेज है, ये मैंने अगर एक पीस ले लिया, तो क्या है, ये पीस का वेट कितना है, इस पीस का वेट है 20 ग्राम्स, एक पीस का वेट है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम। इफ he has 7 pieces of the bread all with him, so क्या है,
उसके पास क्या है, ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज 20 ग्राम, एक पीस कितना है, 20 ग्राम का है। इफ ही हैज 7 पीसेज ऑफ द ब्रेड ऑल विद हिम, उसके पास टोटल कितने पीस हैं, ही हैज 7 पीसेज ऑफ द ब्रेड, उसके पास टोटल 7 पीस हैं, उसके पास 7 पीस हैं टोटल। पीस कितने हैं, 7 पीस हैं उसके पास टोटल, कितने पीस हैं, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है ये। आ गया रेड, रेड करते हैं रेड। टोटल पीस कितने हैं, टोटल पीस उसके पास हो गए हैं 7, टोटल पीस हो गए हैं 7। तो देखो यहाँ पे जब इस लेवल पे जब उसने पीसीस किए, और ये पूरे पीसेस मिला के, ये पूरे पीसेस मिला के, ये पूरे पीसेस मिला के 7 आप हो पाए हैं 7, मतलब एक पीस तो ये हो गया, और ये छोटे छोटे पीस कितने हो गए, छोटे छोटे पीस 6 हो गए। ये चीज समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे पीस कितने हो गए, 6, और एक पीस का वेट है 20 ग्राम, तो 6 पीस का वेट कितना होगा, 20 × 6, 20 × 6 दैट इज 120 ग्राम। और ये 120 ग्राम, 120 ग्राम है, जो 120 ग्राम है, ये तो आधा पीस है ना, आधा पीस। तो फुल पीस कितना हो जाएगा, पूरा पीस, पूरी ब्रेड, ब्रेड का पीस क्या हो जाएगा, 2 × 120, 2 × 120। इसको आप लैंग्वेज में लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है, 240 is the answer. So 240 gram is the answer. 240 gram is the answer. Weight of the bread is 120 gram. This 240 gram. आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर x में बात करें, लेट नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस बी, कितने हो जाएंगे, लेट तो मानने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्या हमको पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 7 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस 7 है, ठीक है, इंक्लूडिंग हाफ पीस, बिगर हाफ पीस। तो क्या लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ पीसेस आर 7, नंबर ऑफ स्मॉल पीस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल पीस क्या हो जाएगा, 7 - 1 दैट इज 6। weight of one small piece, weight of one small piece is 120, तो weight of 6 pieces 120 ग्राम। भाई weight of one piece is 20 ग्राम, तो weight of 6 pieces is 120 ग्राम, ठीक है। so this is the weight of half bread, so full bread is 240 grams। आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दे रखा है हमको, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इक्वेशन क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। और क्या इक्वेशन दे रखी है, bx माइनस ए वाई, थोड़ा क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब आप देखो, अगर y को हम, y को अगर हम माइनस रखेंगे, y को हम माइनस रखेंगे, y को हम माइनस रखेंगे, तभी तो, तभी तो ये माइनस कन्वर्ट होके प्लस का देगा। तो y तो प्लस में लाने के लिए पहली बात y माइनस का होना चाहिए, ठीक है। तो y यहाँ माइनस का नहीं है, क्यों, ठीक है। इसको सोल्यूशन करके देख रहे हैं हम लोग, अगर y को हमने यहाँ रखा, y को हमने यहाँ पे रखा, तो देखो ये माइनस भी आ रहा है, ठीक है। x को क्या 2 रखेंगे, x को 2 रखेंगे क्या, तो ये 2a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल a है, तो 2 नहीं रख सकते, x को 2 नहीं रख सकते, भाई सिंगल a है, और y को पॉजिटिव नहीं रख सकते, तो x को 1 रखेंगे, x को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a × 1 प्लस क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, a माइनस बी LHS है,
आर एच एस भी है माइनस बी है, और जब यहाँ रखा तो क्या है ये, क्या है ये, x की जगह जब हमने 1 रखा, x की जगह हमने जब 1 रखा तो क्या हो गया, ये हो गया b माइनस और प्लस प्लस ए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी। तो देखो ये एक लॉजिकली क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर दिया। बाकी इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ये है इस तरीके से कि a और b की वैल्यू पुट करने के लिए आपकी क्लास में ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है। आपको लॉजिकली सोचना है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। भाई टू तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, जो यहाँ पे ए है वहाँ पे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ बी है यहाँ पे माइनस बी है, तो मतलब बी की वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। सिमिलरली बी यहाँ पॉजिटिव है और ए यहाँ, ए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बदली हो गया, तो बी के कोएफिशिएंट की साइन बदली हो रहा है, तो बी नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, कहीं टू तो नजर आ ही नहीं रहा है, तो कोफिशिएंट भी 1 ही होना चाहिए, तो इस बेस पे हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। द सॉल्यूशन क्लास ऑफ दिस पेपर इज going to be little bit lengthier, but don't worry. Bye bye. Discard कितने मिनट की बनी है, सेव